Hello, a very good morning, everyone. Together in success, together in downfall, together in upward, anything. Just the word. The most common word is together. साथ रहना जरूरी है. कभी कभी ना आपके साथ कोई अनकही सी ताकत होती है जो आपके साथ होती है. वो हर पल हर समय आपके लिए खड़ी रहती है. कोई भी हो सकता है वो. जब कोई ना हो तो ऊपर भगवान शिव होंगे. कई बार रिश्ते ना सिर्फ एक छोटी सी चीज से लंबे चलते हैं, वो है समझदारी. जब प्यार के ऊपर समझदारी आती है ना तो वो रिश्ते चलते हैं. अगर हम उसमें ना यही सोचते रहेंगे ना, नहीं यार ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, नहीं चल पाएंगे यार वो रिश्ते. एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक एक्ट प्ले किया. उन्होंने मात्र 8 चूहों को एक ऐसी जगह डाला जहाँ पे करीब 5-6 हज़ार चूहे रह सकते थे. ये इंसिडेंट मैंने आपसे पहले ही बताया, बट ये थोड़ा सा अलग था. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें 4 मेल होते हैं, 4 फीमेल होते हैं. वो लोग अपना मेट करते हैं और बच्चे बढ़ते हैं. बच्चे बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे पहुंच जाते हैं 5-6-10 हज़ार पहुंच जाते हैं. फिर वो एक दूसरे को मारते हैं. बट लड़ाई किसकी हो रही है? सिर्फ मेल्स की हो रही है. ईगो की, ठीक है, सेल्फ एस्टीम की, शोबाजी की, दिखावे की. और फीमेल्स क्या कर रहे हैं? फीमेल्स कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि अरे ये तो हम भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अब हमें भी किसी पे डिपेंड नहीं होना, सब कुछ ओके है. तो वो अलग होना शुरू हो जाते हैं. तो आप मानेंगे नहीं कि एक ऐसा टाइम आया कि मेल्स का फिगर कम हो गया, फीमेल्स का फिगर एक लेवल पे जाके स्टक कर गया. और फीमेल्स के फिगर में भी अलग अलग एरिया बन गए, अलग अलग कुनबे बन गए, जिनमें 2-3, 2-3, 2-3, 2-4, 4-4 के ग्रुप बन गए. और वो भी अपना अलग अलग रहना शुरू कर दिया. दे डोंट वांट टू मेट एनीवन, क्योंकि उन्हें अपना इंडिपेंडेंस खोने का डर है. वो किसी ऐसे इंसान को नहीं चाहते जो उन पर कंट्रोल करे. ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ. एक्चुअली वुमेन्स को जो कंट्रोल लगता है ना कि ये कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं होता है. ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जो कोई मेल किसी फीमेल को देता है. और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो वो था एरिया, उसमें सिर्फ फीमेल्स रह गई. वो अलग रहती, वो अलग खाती पीती, अलग सब कुछ कर रही हैं, बट वो ग्रो नहीं कर रहे. आज का समाज भी हमारा यही है. साइकोलॉजिकली तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने कमरे में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने बंगला में, अपने अपने फ्लैट्स में बंद होके रह गए. इंडिपेंडेंट वुमेन या इंडिपेंडेंट मदर का कंसेप्ट अब इस समय पूरे वर्ल्ड में बड़ा है. पूरी दुनिया इससे अछूती नहीं है. बट इसका इम्पैक्ट अभी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं. आपको इम्पैक्ट कब समझ आएगा? जब ये लॉन्ग टर्म में आएगा. मान लीजिए आपका एक बच्चा है, बच्ची है, आप इंडिपेंडेंट होके पाल रहे हैं, ओके. इसका इम्पैक्ट अभी नहीं, आज से 50 साल बाद आएगा, जब वो बच्चा या बच्ची भी शादी नहीं करेगा. आप अलग थे ही, वो भी अलग है. आप चाहते हो कि उसकी शादी हो, बट हुई नहीं. धीरे धीरे इंडिया अकेले रहने वालों में सेकंड नंबर पे है टर्की के बाद. तो कहीं ना कहीं ये है कि अब हम लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं, सब कर रहे हैं. आज भी ऐसा नहीं है, भारत में बहुत भाईवाद है. लोग एक साथ बैठते हैं, पीते हैं, खाते हैं, खेलते हैं. बट जो कल्चर अब बढ़ा है ना, बैंगलोर, पुणे जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, गुड़गांव जैसे शहरों में, ये चीज़ें अब बढ़ेंगी.
लोग एकांतवास ढूंढ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कोई मुझको कंट्रोल ना करे, कोई मुझे कुछ कहे ना। वो चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे हमें कहा करते थे, उन्हें अब हम गलत तरीके से लेने लगे हैं। और वही बड़े बुजुर्गों की जो कहावत थी, जो पैट्रियार्की जो चल रहा था, वही लड़कों में आया। लड़कों ने अपना कंसर्न अपनी फीमेल पार्टनर्स को दिखाया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिव होने लगी अब। तो रिश्ता चलाने के लिए कई बार एक अनकही सी, एक बगैर दिखती हुई एक ताकत होती है, एक समझ होती है जो रिश्तों को लेके चलती है, वरना आप अकेले रह जाओगे। चलिए ध्यान रखिए, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इट इज ऑल्सो कंसर्निंग फॉर मेल ऑल्सो। मेल्स पे आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक प्रेशर है सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं सुसाइडल डेथ्स बढ़ रही हैं, उनका अपना एक टेंजेंट बढ़ रहा है। तो वो एक अलग है, हम लोग प्रेशर देते हैं, सब करते हैं, तो सोसाइटी है, नहीं कर सकते, ठीक है। और उसको हम सोचें कि इग्नोर कर दें तो भी नहीं चलेगा, पहले भी था अब भी है। ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।